हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ओन चैनल बायोगी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बायो का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनेशन। इससे पहले की वीडियोस में हमने पार्ट नंबर 1 में हमने बनाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और पार्ट नंबर 2 में हमने बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम बताएंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। तो मैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रही हूँ। ये ओव्यूल, ठीक है, हमारी क्या होगी ओवरी, इसके अंदर होता है हमारा ओव्यूल। ऐसे हमारी जाती है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के बाद आता है हमारा स्टाइल, इन स्टाइल के बाद हमारा आता है स्टिग्मा। ठीक है, ऐसे ही हमारी लॉन्ग स्टॉक होती है, लॉन्ग, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसको बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, ये दोनों जो पार्ट है वो फीमेल मेल के हैं। ये दोनों पार्ट क्या है, एंथर एंड फिलामेंट, फीमेल मेल के हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इन फ्लावरिंग प्लांट में। ऐसे ही हमारा जो ये ओव्यूल है, ऐसे ही हमारी क्या ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो ये तीनों पार्ट किसके हैं, पिस्टिल के, मतलब फीमेल के। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर से टू स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है पिस्टिल के, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ठीक है, प्लांट यूज अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। जो प्लांट है वो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर यूज़ करते हैं, एजेंट यूज़ करते हैं फॉर टू अचीव पॉलिनेशन के लिए। अबायोटिक क्या होता है, बायोटिक में जैसे कि एनिमल, और अबायोटिक में क्या होता है, विंड एंड एयर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, बायोटिक एजेंट को टू अचीव पॉलिनेशन। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज़ बायोटिक एजेंट, बहुत ही छोटा प्रोपोर्शन है जो कि अबायोटिक एजेंट यूज़ करता है फॉर पॉलिनेशन। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के कांटेक्ट में आई, एक चांस फैक्टर है दोनों के लिए, विंड और वाटर के लिए। पॉलिनेशन इज कंपेंसेट फॉर दिस लॉस। द फ्लावर प्रोड्यूस एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल इन द पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओव्यूल्स अवेलेबल। सॉरी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब विंड पॉलिनेशन के बारे में कि विंड पॉलिनेशन क्या होता है। तो विंड पॉलिनेशन हमारा होता है पॉलिनेशन थ्रू विंड। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, पोलन ग्रेन शुड बी लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए, फेदर स्टिग्मा टू ईजिली ट्रैप एयरमन पोलन ज़्यादा ईजिली अच्छे से ट्रैप हो जाएँ। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेंसेस। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन कहाँ पे कॉमन है, ग्रासेस में। एग्जाम्पल याद रखने की कहाँ पे विंड पॉलिनेशन यूज़ हो रहा है, ग्रासेस में यूज़ हो रहा है। और वाटर हम पढ़ते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज़ विंड पॉलिनेशन में होना चाहिए। वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, देखो, वाटर पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, पॉलिनेट हो रहा है किसके ज़रिए, वाटर के ज़रिए। तो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, वाटर पॉलिनेशन, water is a regular mode of transport for the male gamete among the lower plants group। जो वाटर एक रेगुलर मोड है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किसके लिए, मेल गैमेट के लिए, अमंग द लोअर प्लांट ग्रुप्स के लिए, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के एग्जांपल क्या है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला प्लांट। ये एग्जांपल याद रखने हैं, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला प्लांट विच ग्रो इन फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं, और सेवलर इन मरीन वाटर में, जैसे कि जोस्टेरा। अब वेलिस्नेरिया में क्या होता है, इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है बाय अ लॉन्ग स्टॉक के जरिए। अब मेल फ्लावर क्या होगा, पोलन ग्रेन, वो भी रिलीज़ हो जाएगा इनटू द सरफेस ऑफ द वाटर के सरफेस पे रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, द पोलन ग्रेन्स, अब जो पोलन ग्रेन्स है आर कैरिड पैसिवली बाय द वाटर करेंट से लिया जाएगा, एंड सम आर इवेंचुअली एबल टू रीच द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स, female flowers. In another group of water pollinated plants such as sea grasses, females flower remains submerged in water and pollen grains are released inside the water। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। पोलन ग्रेन्स इन मेनी स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन, they are carried passively inside the water. Pollen grains are protected from the wetting
बायो म्यूकोलाइजेशनस कवरिंग, म्यूकोलाइजेशन की कवरिंग होती है, ठीक है, म्यूकोलाइजेशनस की कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो वेट नहीं होता, अनवेटेबल होता है, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा कि फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं और पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या होता है, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, वो कभी खुलते नहीं है, वो हमें इससे क्लोज रहते हैं अपनी लाइफ टाइम के लिए। और चेस्मोगैमस क्या होता है, फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, वो फ्लावर जिसमें विद एक्सपोज है, किसके साथ एक्सपोज है, जिसमें एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, वो जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों है वो तो सेल्फी भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनेशन हमारे होते हैं 3 टाइप्स के, ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर में होता है, ठीक है, सेम प्लांट सेम फ्लावर, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है खुद से खुद का। तो मैं बताती हूँ डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में हो तो वो हमारे क्या होता है, ऑटोगैमी, ये सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन अचीव होता है इसमें। गिटेनोगैमी में क्या होता है, transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower of the same plant। प्लांट तो सेम है पर क्या दूसरा फ्लावर है प्लांट के दूसरे फ्लावर में, ये जेनेटिकली सेम है, जेनेटिकली तो सेम ही रहेगा क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, ठीक है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मतलब क्रॉस तो पॉलिनेशन हो रहा है पर जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है। जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, जीनोगैमी, ये जेनेटिकली डिफरेंट है। अगर पूछा जाए कि तीनों पॉलिनेशन में 3 टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, उनमें से कौन सा है जो जेनेटिकली डिफरेंट होता है, वो हमारे क्या होता है, जीनोगैमी होते हैं, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन लाता है ये। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया कि बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। तो अबायोटिक में क्या क्या है, अब एयर है और वाटर है, मैंने बताया एयर में क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, है ना, नॉन स्टिकी हो, ठीक है। और वाटर में क्या होना चाहिए, अनवेटेबल हो, म्यूसिलेजिनस की कवरिंग होती है जिसकी वजह से वो वेट नहीं होता है, अनवेटेबल होता है, ठीक है। अब बायोटिक एजेंट में क्या क्या होता है, बैट्स हो गए, लार्ज एनिमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, ये सारे क्या है, इनकी वजह से, ये जो बर्ड्स वगैरह है इनकी वजह से ही क्या होता है, बायोटिक एजेंट में पॉलिनेशन होता है, ये बायोटिक एजेंट है, ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन बाय एनिमल से पॉलिनेशन, अब ये बायोटिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉलिनेशन बाय एनिमल, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, जो एनिमल्स है, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स है वो सबसे ज़्यादा है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि अब उन्हें क्या क्या चाहिए होते हैं, लार्ज होती हैं, कलरफुल, फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर, ठीक है। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल a number of flowers are clustered into the inflorescences to make them conspicuous। बहुत सारे फ्लावर्स एक से दूसरे से क्लस्टर हो जाते हैं, वही क्या बना लेते हैं, इन्फ्लोरेंसेस बना देते हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्टिव लगते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज बिटल्स सीक्रेट फूल ऑडियो टू अट्रैक्ट दिस एनिमल, जो फ्लाइज और बिटल्स से पॉलिनेटेड होते हैं वो एक अच्छी सी स्मेल रिलीज़ करते हैं जो कि एनिमल्स को अट्रैक्ट करती है। When an insect moves from one flower to another flower, the body of the animal get a coating of pollen grains which are generally sticky in animal pollinated flower। These pollen when come in contact with the stigma bring about pollination। ऐसे ही होता है कि जब एक इंसेक्ट दूसरे एक फ्लावर पे बैठी है, फ्लावर पे बैठने पे जब वो दूसरे फ्लावर पे मूव हो रही है, मतलब एक प्लांट पे बैठी है, एक फ्लावर पे बैठी है, तो उस पर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी बॉडी में, और जब वो दूसरे प्लांट पे बैठेगी तो वहाँ पे क्या कर देगी, पॉलिनेशन कर देगी उसका, उस वाले प्लांट का क्या कर देगी, पॉलिनेशन कर देगी, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो दूसरे प्लांट के एंथर पे मतलब उसमें आ जाएगी, स्टिग्मा पोलन ग्रेन होगा वो दूसरे प्लांट में जाकर के स्टिग्मा से अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। इन some species, flora rewards are in providing safe places to lay eggs। An example is the tallest flower है Amorphophilus, ठीक है। A similar relationship exists between the species of moth and yucca plant, where both species moth and plant yucca cannot complete their life cycle without each other। ऐसे ही एक सिमिलर रिलेशनशिप में देखी जाती है, सिमिलर रिलेशनशिप है मॉथ में और प्लांट यक्का में, वहाँ पे भी दोनों क्या स्पीशीज़ क्या होते हैं, एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। हमने सिर्फ पॉलिनेशन के बारे में आज पढ़ा। मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन होता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल के स्टिग्मा पे जाना ही हमारा क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं? ऑटोगेमी, गिटैनोगेमी, जीनोगेमी, ये 3 तरीके के हमारे पॉलिनेशन हो रहते हैं। ऑटोगेमी में क्या होता है, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेम फ्लावर पे ही पॉलिनेशन होगा। गिटैनोगेमी में क्या होगा, हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पोलन इंड्यूस होगा। फ्लावर मतलब प्लांट तो सेम ही रहेगा, फ्लावर बस अलग हो जाएगा। इसमें हमारा क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। जीनोगेमी में क्या आएगा, डिफरेंट फ्लावर रहता है डिफरेंट प्लांट में, दूसरे प्लांट में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा। अब कौन कौन से एजेंट्स यूज़ करे जाते हैं, बायोटिक एजेंट यूज़ होगा या बायोटिक एजेंट यूज़ होगा। ठीक है, तो आप